तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते। सबसे पहला स्टेप है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लो। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं जिस पे आप अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहला काम करो, एक डायरी खरीद के ले आओ जो आपका जर्नल होगा। ठीक है, डे 1 से एक डायरी खरीद के ले आओ। उस पे ना अपने कुछ रूल्स लिखो। अब रूल्स क्या है, मतलब देखो मेरी मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरा जितना एपेटाइट है, उसके हिसाब से मैं अपना ना डेली का एक जो मार्जिन बोलते हैं उसको, कि मैं इतने मार्जिन से ट्रेड करूंगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई, आप मिनिमम मार्जिन से शुरू करो। आप ट्रेडिंग 10,000 से शुरू करो। पहला 1 महीना मत बनाओ प्रॉफिट। जितनी चीज़ें हैं ना सबको ट्राई करो, सीखो, कंसिस्टेंट रहना सीखो। हर दिन आप अपने रूल फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जितने रूल्स आपने लिखे हैं, आप जो चीज़ें सीखना चाह रहे हो उस ट्रैक पे हो कि नहीं हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप है डायरी लेके आओ। डायरी लेके आने के बाद अपने रूल्स लिखो। रूल नंबर 1, मेरे पास इतना कैपिटल है, इस कैपिटल से ही मैं ट्रेड करूंगा। कुछ हो जाए, मैं ये कैपिटल के अलावा अभी कैपिटल नहीं डालने वाला हूं जब तक कि मैं मार्केट को सीख नहीं लेता। ठीक है, ये बेसिक है, सबसे पहला है। उसके बाद डालना है कि मैं एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करूंगा। अब स्टॉप लॉस क्या होता है बेसिकली, देखो बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। आप ना प्रॉफिट टू लॉस रेशियो होता है, तो बहुत सारे टर्म है। रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। मतलब आप कितना रिस्क लेते हो, और अगर आपका रिस्क नहीं आया तो आपको कितना रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं रिस्क रिवॉर्ड 1:1 लेते हैं। अब 1:1 मतलब क्या हुआ, जैसे लेट सपोज 10 रुपए की कोई चीज़ आपने खरीदी, आपने 1 रुपए का रिस्क लिया कि अगर वो 10 से 9 हो जाएगी तो मैं अपना ट्रेड काट दूंगा, और मैंने रिवॉर्ड रखा अगर 11 जाएगी तो मैं ट्रेड काट दूंगा 1 रुपए के प्रॉफिट पे। इसको बोलते हैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। सिमिलरली 1:2, 1:3। तो इसमें बहुत सारी थीरीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 1:1 करना तो फायदेमंद है, मतलब होता क्या है कि बहुत कम टाइम आपका लॉस होगा, बहुत कम टाइम आपका प्रॉफिट होगा। भाई ये कोई भी नहीं बता सकता। आपका टोटल ये रिस्क रिवॉर्ड आपके दिन पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट अगर साइडवेज रह गया, लगातार साइडवेज रहेगा, बहुत सारा हिस्ट्री उठा के देखो, मार्केट खुद अपने आप को समझाता है। वो कहता है तेरे अंदर अगर है कैपेबिलिटी तो तू मुझे समझ ले। तो उठा के देखो हिस्ट्री, बहुत बार ऐसे 1-2 महीने तक मार्केट बिल्कुल ही डल रहा है, तो ये थ्योरी आपकी काम करेगी? नहीं करेगी। तो दोस्त, एक चीज है कि रिस्क रिवॉर्ड ना मुझे समझना है, मुझे खुद अपना समझना है कि मेरा पेशेंस कितना है। देखो रिस्क रिवॉर्ड का एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि मेरा पेशेंस कितना है। अगर मैं 1:1 रख रहा हूं तो मैं लॉस करने में भी उतना ही पेशेंस है मेरा जितना प्रॉफिट करने में पेशेंस है। 1:2 कर रहा हूं, सोचो लॉस का 1 का पेशेंस है, 2 तक जाने का पेशेंस करना होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। 1:3, 10 रुपए का खरीदा, 13 जाएगा तब काटोगे, और 9 जाएगा तो काट के हट जाओगे। तो ये डिसीजन खुद लो, समझ रखो। समझ ये लिया कि नहीं, हाँ भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है और जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जितना रिस्क आप लोगे, ठीक है, मान लो मैंने ये सोचा कि मेरे पास 1,000 रुपए है, मैंने अपना लॉट साइज 100 किया, और फर्स्ट टाइम में मैंने फुल रिस्क लिया, रिवॉर्ड भी फुल था। अगर प्रॉफिट होता मेरा कैपिटल डबल, अगर लॉस होता मेरा कैपिटल 0। तो जितना बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके मार्केट से आउट होने के। तो भाई कोई भी सिंगल रूल नहीं है इस मार्केट का, ये खुद का है। इसीलिए मैंने ये चैनल का नाम रखा है थिंक बिफोर ट्रेड। ये पूरा आपकी सोच का गेम है।
आप सोचो मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना है, उतना तक आप कर लो। डायरी पे आपने लिखा पहला मुझे इतने कैपिटल से ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आपने लिख लिया कि भाई मुझे कितने कैपिटल से ट्रेड करना है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इतना मैं मार्जिन यूज़ करूँगा। दूसरा आपने ये डिसाइड कर लिया मैं कितना रिस्क रिवॉर्ड लूँगा, ठीक है। अब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाओगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सोच तो सब लेते हैं कि भाई मैं इतना रिस्क लूँगा इतना रिवॉर्ड का रहेगा, लेकिन जब आप ट्रेड में होगे ना तो आपका मन बहुत करेगा कि यार जब रिवॉर्ड में आता है तब तो खुशी होती है, तब तो लगता है और रिवॉर्ड जितना आ सके। लेकिन जैसे ही रिस्क में जाता है आप सोचते हो कि नहीं 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 थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देते हैं, क्या पता अभी रिटर्न हो जाए। नहीं, आपने जो सोचा सही गया तो आपको रिवॉर्ड मिला, आपने जो सोचा गलत गया आपका रिस्क गया। सिंपल है, एक सिंपल रूल है ये, इसको फॉलो करो, कुछ हो जाए आप। और तीसरा ये है कि मैं दिन के कितने लॉस बियर कर सकता हूं, मतलब कि कितना, अगर मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड लिया है तो कितनी बार मैं रिस्क ले सकता हूं। अब इसमें बहुत सारी थ्योरी बहुत सारे वीडियोस हैं, इतना रिस्क लो ये होगा इतना रिस्क लो वो होगा, कुछ नहीं होता है। मेरा कैपिटल कितना है, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरी सोच कैसी है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो भाई मैं दिन के कितने ट्रेड ले सकता हूँ उसमें बहुत सारे मैं भी ऐसे वीडियोस देखता था, मुझे लगता था दिन में 3 रिस्क वाले ट्रेड करने चाहिए बस। तुम तुम सोचो, तुमने अगर छोटे छोटे वाले एक एक लॉट से ट्रेड किया है, ठीक है, 3 बार लॉस हो गया तुम्हें, मार्केट उसके बाद अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि भाई आपने ना मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि मैं दिन का ना कितना रिस्क ले सकता हूं। मैं दिन का अपने कैपिटल का 10% रिस्क ले सकता हूं। अब वो 10% मान लो 1 लाख से शुरू किया तो 10% 10,000 रुपए हुए। अगर मैंने एक एक लॉट से ट्रेड किया है, और हर लॉट पे मेरा रिस्क मैंने अगर कैलकुलेट किया तो 200 रुपये हो रहे हैं, तो मैं 50 ट्रेड ले सकता हूं। देयर इज नो थंब रूल, तीन लॉस करना है 2 लॉस करना है, उसके बाद आपका दिन खराब हो जाएगा, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होता है भाई, दिन साइकोलॉजी ये वो कुछ भी नहीं होता है। आप रिस्क लो, मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क। व्हेन यू टेक अ ट्रेड रिस्क बिगिंस। रिस्क लो, जितना रिस्क ले सकते लो, लेकिन अपनी लिमिट सेट कर लो। 10,000 का है, सोचो अभी 3-3 का रूल बनाया, ठीक है, मैंने पहले ही में मेरा ही रिस्क 6,000 रुपए का है, पहले ही ट्रेड में 3 ले पाऊंगा मैं? नहीं। तो आप डिसाइड करो, डिसाइड इस पे मत करो मैं कितने ट्रेड में रिस्क ले सकता हूं, डिसाइड इससे करो कि मैं कितने रुपए का रिस्क ले सकता हूं। अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है? रुपया, कितना पैसा जा रहा है कितना पैसा आ रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इतने ही रूल्स रख लो, काफ़ी हैं। ज़्यादा रूल बनाओगे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। टू मच एनालिसिस इज पैरालिसिस। हिंदी में बहुत ज़्यादा ज्ञान लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि डिसीजन कैसे लेना, नहीं ले पाओगे डिसीजन फिर। तो बेसिकली पहला पन्ना भर गया भाई आपका, आपने तीन रूल्स लिख लिए और कसम खा लो भाई मैं ये रूल्स फॉलो करूँगा ही करूँगा। सबसे कठिन स्टेप यही है। आपको लग रहा हो अभी तक तो बहुत टाइम पास किया मैंने, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ ना आपको, अगर आप सच में फॉलो करोगे या जो कर रहे होंगे, जो सच में सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, अगर गलती से मेरा ये वीडियो देख लिए तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, ठीक है। ये सब करने के बाद अब आओ एक्चुअल देखते हैं कि पहले तो चार्ट वार्ट देखना कैसे है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है यार मार्केट में, न जाने कितने टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, न जाने कितना कौन सा। कोई भी ट्रेडर को मैं देखता हूँ आते ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये देख ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करता है, ये देखिए ये EMA है, ये देखिए ये वो है, ये RSI है, ये RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, ये सुपर ट्रेंड है।
मत पड़ो इन सब चक्करों में, बेसिक समझो। तुम अपनी जो समझ है वो स्क्रैच से बनाओ। कोई भी एक फिलॉसफी में बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, वो हाथी वाला एक एग्जांपल है कि हाथी खड़ा है, लोगों के आंखों पे पट्टी बांध के वहाँ भेजा गया, लोगों ने जो पकड़ा उन्होंने हाथी की डेफिनेशन वैसे दी। मार्केट भी वही है, मार्केट जिसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है वो ऐसा डेफिनेशन वो देता है। तो तुम भी जाके पकड़ो ना मार्केट को, इंस्टेड ऑफ दूसरे की डेफिनेशन समझो। तुम पकड़ो और तुम्हें समझ में आएगा मार्केट ऐसा है। डेवलप योर ओन डेफिनेशन, डू नॉट फॉलो कि कौन क्या है, वो उसका हिसाब से है, उसने पकड़ा, उसने समझा, वो बता रहा है। तुम समझो, तुम पकड़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मार्केट कैसा है।